अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर अमेज़ॉन गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। अमेज़ॉन के ऊपर कुछ कैटेगरीज गेटेड हैं और कुछ कैटेगरी अनगेटेड है। गेटेड क्या होती है, अनगेटेड कैटेगरी क्या होती है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर कुछ कैटेगरीज, कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। रिस्ट्रिक्शन में यानी कि उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर होते हैं, कुछ अप्रूवल्स रिक्वायर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन के ऊपर 50 कैटेगरी है। 50 कैटेगरी में अंदर 20 कैटेगरी ऐसी है जिसको अमेज़ॉन ने गेटेड कैटेगरी के अंदर उसको रखा हुआ है। तो अगर आपने उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल आउट करना, वहाँ पर लॉन्च करना हो, तो उसके लिए अमेज़ॉन आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर करता है, कुछ अप्रूवल्स वगैरह अमेज़ॉन को चाहिए होती है। तो ताकि आप जब वो चीज़ें प्रोवाइड करें तो फिर अमेज़ॉन आपको अप्रूव कर देगा, आपको इजाज़त दे देगा कि आप ये प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के ज़रिए हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट आप वहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं, तो कुछ भी आपने सर दर्द की अगर मेडिसिन है तो वहाँ पर आपने लिस्ट कर दिया, तो अब बायर वगैरह वो कैप्सूल या वो सप्लीमेंट जो भी हो गए, जो भी उसकी टैबलेट वगैरह होगी, उसको यूज़ करेंगे, उसको खाएंगे। खाने के बाद वो उन्होंने खानी तो सर दर्द के लिए, मगर अगर उसका कोई रिएक्शन और हो गया कि उसकी स्किन के ऊपर कोई और इफेक्ट वगैरह आ गया, उसका कोई मैदे का प्रॉब्लम आ गया, कोई जिगर का, लीवर का, किसी भी और ह्यूमन पार्ट्स को अगर उसने इफेक्ट किया, तो फिर उन्होंने तो आपको कंप्लेन करनी, उन्होंने अमेज़ॉन को कंप्लेन करनी है कि ये हमारे साथ तो ये हो गया, प्रोडक्ट हमें ये दिया और हमारे साथ ये मसला आ गया। तो अमेज़ॉन ने ऐसी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना जो कि स्किन बॉडी के साथ लिंक होती है या इंसान की बॉडी के अंदर जाती है, खाने वाली चीज़ होगी, कोई भी इस तरह की चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी कि जिससे अमेज़ॉन को लगे कि ये बग़ैर इसके ऊपर टेस्टिंग के या बग़ैर इसके अप्रूवल के अगर इसको हम लिस्ट करेंगे तो कोई ना कोई इशू आएगा, तो उन सारी कैटेगरी को, उन सारे प्रोडक्ट को अमेज़ॉन ने अपनी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दिया है कि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, ये अमेज़ॉन के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड कर दिए गए हैं, तो आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं। मगर अगर आपने इसको सेल आउट करना है तो फिर आप इसके ऊपर कम्प्लीटली लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा कर, जो कि अमेज़ॉन ने वहाँ पर आपको मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आपने किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो अमेज़ॉन ने आपको बताया कि वहाँ पर उस एजेंसी से, उस लेबॉरेटरी से आप टेस्ट करवाएं, जिसको हम वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे। वहाँ पर आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट तरह के वहाँ पर केमिकल रिएक्शन के साथ टेस्ट करेंगे, वो हर चीज़ को वहाँ पर चेक करेंगे कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट इंसान को वहाँ पर नहीं होगा, वो इजीली इसको यूज़ करे, बेफिक्र होकर उसको यूज़ करे, तो इसका कोई भी इंसान के ऊपर कोई भी असरअंदाज नहीं होगा। तो वो उस अप्रूवल से, उस सर्टिफिकेट से फिर अमेज़ॉन आपको इजाज़त देता है कि आप वहाँ पर इस प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। तो वो सारी कैटेगरी जितनी होती है उसको कहते हैं गेटेड कैटेगरीज। तो उसको अनगेट करवाना यानी कि उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने, अप्रूवल वहाँ पर प्रोवाइड करनी, तो फिर अमेज़ॉन उस कैटेगरी को, गेटेड कैटेगरी को अनगेट कर देता है, तो वो आपके आ जाती है अनगेटेड कैटेगरी। अनगेटेड कैटेगरी के अंदर वो भी कैटेगरी है कि जिसकी अमेज़ॉन ने आपको अप्रूवल के लिए बताया ही नहीं कि इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर है ही नहीं, तो वो जितनी भी कैटेगरी है वो सारी अनगेटेड कैटेगरी है कि उसके लिए आपको कोई भी अप्रूवल वगैरह, कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह रिक्वायर नहीं है, आप उसको बेफिक्र होकर वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। तो ये गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज के अंदर ये फ़र्क है। और आगे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आपके माइंड में कि अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर आप अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर आप कभी भी गेटेड कैटेगरी के अंदर ना जाएं, क्योंकि उसके लिए फिर आपको हैसल वाला काम होगा, उसके लिए टेस्ट वगैरह करवाएं, सर्टिफिकेट्स वगैरह, अप्रूवल्स वगैरह रिक्वायर होती है, तो वो आपके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। उसके लिए आपको फिर प्रॉफिट मार्जिन भी आपका डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए आप जब भी इनिशियल स्टेज के ऊपर अपने बिज़नेस को रन करना, तो हमेशा अनगेटेड कैटेगरी के अंदर ही आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, वो ही लॉन्च करें आप। जब आपके अकाउंट की सेल हिस्ट्री बन जाती है, जब आपको पता चल जाता है हाउ नो का जितने भी उसके
जो पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट, हर चीज़ को जब आप समझना शुरू हो जाता है तो फिर आप गेटेड कैटेगरी के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हर बंदा गेटेड कैटेगरी के अंदर नहीं जाता, तो आप उस कैटेगरी के अंदर भी जा सकते हैं। ये हमारी रिकमेंडेशन भी है कि जब आपकी सेल हिस्ट्री हो जाए, जब आपके अकाउंट की हिस्ट्री हो जाए, तो फिर आप गेटेड कैटेगरी के अंदर लाजमी जाए। आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से उसको अनगेट करवाने की आप सर्विस ले सकते हैं, जैसे कि फनल गुरु हो गया, इस तरह की और भी सर्विस है जो कि आपको गेटेड कैटेगरी को अनगेट करवा सकते हैं। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में होनू है, या हम आने वाले वीडियो में हम गेटेड कैटेगरी को अनगेट किस तरह करवाते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे, मगर इसके अंदर लाजमी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर कंपटीशन बहुत लो होता है। हर बंदा गेटेड कैटेगरी के अंदर नहीं जाता। और यहाँ पर हम फिर और मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी ऐसे कैटेगरी है जो कि अमेज़ॉन ने उसको गेटेड कैटेगरी के अंदर शामिल कर दिया, उसको उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है जी। तो यहाँ पर अमेज़ॉन ने जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है जो कि अमेज़ॉन के ऊपर आप उसको नहीं सेल कर सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट रिक्वायर है, वो यहाँ पर सारे कम्प्लीटली लिस्ट हो चुके हैं। इसको आप यहाँ पर सर्च करके भी दे सकते हैं, जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर, सेलर सेंटर के ऊपर जाकर आप उसको सर्च करके आपके सामने ये आ जाएगा। जैसे कि अल्कोहल होगी, इस तरह के और भी जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सारे ऑटोमोटिव, पावर स्पोर्ट्स होगी, लाइटिंग होगी, उसी तरह सारे ये जितने भी हैं ना, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर। तो जब आपने अगर इसको ओपन करेंगे ना तो डिटेल के साथ आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि आर्ट एंड फाइन आर्ट, ये तो कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं होना चाहिए, ये प्रोडक्ट तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं ना होना चाहिए, मगर इसमें भी ये होता है कि जब आप आर्ट वगैरह करते हैं तो उसमें आप डिफरेंट कलर के जो पेंट्स वगैरह वो यूज़ करते हैं, तो वो पेंट्स वगैरह वहाँ पर उसका केमिकल रिएक्शन होकर या फ़ज़ा में नमी उसके साथ शामिल होकर कोई उसका और ही कुछ ना बन जाए, यानी कि उसका केमिकल रिएक्शन हो कि कोई और शक्ल ही ना वो इख्तियार कर ले, जिससे इंसान को कोई ख़तरा वगैरह हो या वो पेंटिंग ख़राब हो जाए, वो आर्ट ख़राब हो जाए। तो इस तरह जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डिटेल के साथ यहाँ पर आपको वो ब्लॉग मिल जाएगा। इसके अंदर आपको डीपली हर चीज़ मेंशन की हुई है अमेज़ॉन ने, जिसको आप केयरफुली रीड करके उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया भी है कि रिक्वायरिंग अप्रूवल फाइन आर्ट के लिए आपको अप्रूवल्स वगैरह रिक्वायर होगी। तो कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन ने यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो कि अमेज़ॉन को अप्रूवल्स वगैरह रिक्वायर होती हैं, जैसे कि हाउ डू आई अप्लाई द लिस्ट न्यू प्रोडक्ट इन कैटेगरी दैट रिक्वायर अप्रूवल, कि किस तरह हम जो है ना अप्रूवल्स वगैरह ले सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ज्वेलरी होगी, म्यूज़िक होगी, वीडियो DVD, ब्लू रेज, गेम्स वगैरह होगी, और ओवरव्यू जब आप क्लिक करेंगे कैटेगरी का तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अपीयर कर देगा, जिसको आप डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। ये जितने भी आपको कैटेगरी मिल रही है ना, ये सारी वहाँ पर अनगेट नहीं है, ये गेटेड कैटेगरी है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई है डिटेल के साथ। तो आप जब भी ऐसी कैटेगरी है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार आउटडोर या स्पोर्ट्स, तो ये नहीं है जो गेटेड कैटेगरी, मगर इसके अंदर जो सब कैटेगरी है ना, उसके अंदर भी जब आप जाएं तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ कैटेगरी हैं कि वहाँ पर वो गेटेड नहीं है, मगर अगर उसके अंदर अनगेट कैटेगरी के अंदर जाएं तो उसके अंदर जाकर आप सब कैटेगरी के अंदर जाएं तो वहाँ पर भी फिर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अमेज़ॉन ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, ना कि पूरी कैटेगरी को नहीं किया, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड किया है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पोर्ट्स या आउटडोर या टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह रिक्वायर होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वहाँ पर होते हैं जिसके लिए वो चाहिए होती है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी क्या है और किस स्टेज में हमें किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहिए, किसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मज़ीद हम आने वाली वीडियो के अंदर ये भी चेक कर लेंगे कि फनल गुरु के ज़रिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, और अगर हम खुद से करवाएं तो कितना जो ना प्राइस का डिफरेंट आता है, और किस तरह हम इसको अनगेट करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।